तो आज का दूसरा स्टॉक है मेरा नेल्को, जहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है और यहां पर मेरे टारगेट है 270 रुपए के। इस टारगेट के साथ आपको यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। टाटा ग्रुप की कंपनी आप सभी जानते हैं। खरीदारी की वजह मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, ये स्टॉक हमें हमेशा से जिस वजह से पसंद आता था, अब उसका अगला चरण आपके सामने है, वो प्ले आउट हो रहा है। विस्तारा जो कि टाटा ग्रुप की एयरलाइन है, उन्होंने इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस शुरू कर दी है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में अब आप अपना व्हाट्सएप और चैट कर सकते हैं। आज से यह सर्विस शुरू की गई है विस्तारा की उड़ानों में सिलेक्टिवली, और धीरे धीरे उनकी सारी सेवाओं में दी जाएगी। दूसरी कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस जो हैं वो ऑलरेडी ये सर्विस दे रही हैं, तो जाहिर है कि उनको मैच करने के लिए भारतीय एयरलाइंस के लिए भी जरूरी है कि वो ये करें। तो विस्तारा ने शुरू किया है, उसके बाद और दूसरी कंपनियां करेंगी। अच्छा, नेल्को से क्या लेना देना है इसका? दरअसल आपको याद दिला दूं, पहले भी जब हम नेल्को में आपको खरीदारी की राय देते थे तो हम आपको यह कहते थे कि इनको भारत सरकार की ओर से लाइसेंस मिला है भारतीय सी, यानी हमारे समुद्र से होकर गुजरने वाले पानी के जहाज और साथ ही साथ एयरलाइंस में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये पार्टनर है पैनासोनिक, दूसरा पार्टनर है जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो नेल्को को साफ तौर पे इस सेवा का फायदा मिलेगा। मैं देख रहा था जो रेट्स है, फिलहाल उन्होंने फ्री लॉन्च किया है, फिर बाद में बात की जा रही है कि $3 या $5 के आसपास रेट पर होगा, और बाद में फिर डोमेस्टिक उड़ानों में भी ये आएगा। अगर आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए अगर ये सर्विस पेड भी होती है, उन्हें ऑप्ट भी करना होता है, तो $3 या $5 देकर के पूरे सफर के दौरान जरूर लोग इसका फायदा उठाना चाहेंगे। बल्कि कुछ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस $10 तक भी चार्ज कर रही है, वो भी मुझे रीजनेबल लगता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर होने वाली है सर्विस। आजकल हम और आप बिना नेट के रह नहीं सकते। जब हम हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो बड़ा डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है, इनिशिएटिव है जिसका हमें इंतजार था। ये हुई बात पहली। दूसरी बात, नेल्को डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करती है, और आज अभी अभी हमने आपको जो बताया, आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लगती हुई 74% जो एफडीआई का नियम बना है। ध्यान रखिए, टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, दुनिया भर की एक जानी मानी ब्रांड वैल्यू है। सरकार को तमाम सेवाएं देने के मामले में टाटा ग्रुप हमेशा आगे रहा है, सरकार के साथ काम करने में आगे रहा है। तो यहां पर भी आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जॉइंट वेंचर्स होते हुए देखें तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। नेल्को के लिए यह दूसरा ट्रिगर है। तो जो कहते हैं फायरिंग ऑल सिलेंडर, तो आज तो इसके दोनों सिलेंडर बिल्कुल पावरफुल नजर आ रहे हैं। और यहां पर अगर आप इस कदम का फायदा उठाने वाले कुछ एक स्टॉक्स की गिनती करना चाहें तो उनमें नेल्को भी होगा। मैंने पहले आपको अपोलो बताया, जेन टेक्नोलॉजीज बताया। देखिए, वो सारे स्टॉक ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर्स की, कोलैबोरेशन की, आप टाई अप्स की जरूरत आपको यहीं पड़ने वाली है, जो कटिंग एज काम हो रहा है, और उसमें ये कंपनी भी है। सर्विसेज देती हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी काम करते हैं, वो सब तो है ही। और आप जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है लॉकडाउन और उसके बाद में, और उसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी बात लेकिन फिर हम आगे कभी विस्तार से करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं और फिर विनय आपको इस पर अपनी कॉल देंगे। इस कंपनी ने पिछले 3 साल में अपना टर्नओवर 50% बढ़ाया है, और इसका मुनाफा अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में डबल हुआ है। तो ट्रैक रिकॉर्ड बेहद मजबूत, बेहद स्ट्रॉन्ग ट्रिगर। और इसकी मैं ये कह रहा हूं, ये देखिए शुरुआत है। आज पहली बार एक भारतीय एयरलाइन ने यह सर्विस शुरू की है, और ये अभी आपको आगे आने वाले दिनों में फैलता हुआ नजर आएगा, और बहुत बड़ा नया बिजनेस खुल रहा है। तो यह पहला दिन है जब आपको मौका मिल रहा है इस स्टॉक पे निवेश करने का। इस स्टोरी के चलते तो यह मौका आपको चूकना नहीं चाहिए। विनय, क्या कहते हैं आपके चार्ट्स? प्रदीप, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है। हालांकि मैं आपसे डेफिनेटली एक ट्रेंड के जरिए और ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकता हूँ। जैसे आप बता रहे थे कि ये स्टॉक ने मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि पिछले 2 महीने से 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज के सेशन के दौरान एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। 200 दिन की मूविंग एवरेज अभी करीबन 201 के लेवल पे है, और आज उसने 50 डेज मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है। तो जो पिछले 2 महीने का जो एक ट्रेंड था वो टूटता हुआ दिख रहा है, और कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट बोल सकते हैं। प्रीवियस जो टॉप था वो 230 के लेवल के आसपास था। जैसे ही 230 लेवल क्रॉस होता है तो इसमें एक और भी बाइंग अच्छी मोमेंटम से आ सकती है। तो जैसे आपने बताया कि डिफेंस के स्टॉक्स में अच्छी ट्रिगर भी है, और सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, तो डेफिनेटली एक ट्रेंड को कंसीडर करते हुए और इस तरह से अगर क्लोज आया तो डेफिनेटली एक मोमेंटम बाइंग का बन सकता है। तो आई वुड लाइक टू से दैट कि आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, बट इट इज इनटू अप ट्रेंड, एंड देयर आर गुड चांसेस दैट अगर 230 क्रॉस होता है तो इसमें और भी 20-25
20% की अपसाइड आने वाले महीनों में बन सकती है। अब विनय जी, आप तो है देखिए डॉक्टर हैं, अगर आपने कहा कि ये दवा है तो दवा तो है, आप फिर कहें या ना कहें, तो आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। जब आप कह रहे हैं कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा है, डायरेक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए ये चार्ट। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलने के बाद फिर से वापस लौटा है ये स्टॉक, बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में था, करेक्शन पूरा हुआ और इतनी अच्छी खबर के बाद ये अब आपको तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मेरी स्क्रीन पर जो चार्ट खुला है, अगर आप वो भी दिखा पाए दर्शकों को तो उन्हें दिखाई देगा। जी हाँ, देखिए, तो ये है वो चार्ट मार्च से लेकर के अब तक का, और इसके साथ मैं आपको एक और चार्ट दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो चार्ट है ये मंथली चार्ट है, ये आपको बता रहा है 2018 में 373 रुपए, पौने 400 रुपए पे चला करता था ये स्टॉक। तो कितना बड़ा करेक्शन होने के बाद अब आपको यहां पे रिकवरी अभी तो शुरू हुई है, अच्छी खबर तो अभी आ रही है। फंडामेंटली आपको यहां पर निवेश करने की राय इस स्टॉक पे, और इमीडिएट टारगेट तो आपको विनय ने